वालेकुम। देखिए बेटा, मैं शौकत सर डीपीएस अनंतनाग से। आज आप लोग हैरान होंगे कि सर ने क्या वीडियो लाया, हमने जो सिलेबस कंप्लीट किया है। तो आज ये वीडियो क्या है बेटा, ये वीडियो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपने जो सिलेबस सारा फिनिश किया है, पता है मुझे, मैंने ही सिलेबस कंप्लीट किया है, लेकिन सिलेबस में अभी थोड़ा बाकी है। वो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग सिलेबस को देखते नहीं हो, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे तो सिलेबस चेक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं ना जो सिलेबस को देखते ही नहीं है, बस ऐसे ही जाते एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन सिलेबस को देख के प्रिपरेशन कर लो, बार बार मैं बोल रहा हूं। आपके सिलेबस में अभी जो पेंडिंग पार्ट है ना, छोटा सा पार्ट है लेकिन मार्क्स तो है उसके, वो है मैप वर्क। एक तो आपकी हिस्ट्री में मैप वर्क है, और आपको जियोग्राफी में भी मैप वर्क है। जियोग्राफी में सर आपको सिखाएंगे, लेकिन यहां इस वीडियो में मैं हिस्ट्री का जो मैप वर्क जितना है उतना मैं आपको सिखाऊंगा एज पर सिलेबस। ठीक है, छोटा वीडियो रहने वाला है, बस 10-15 मिनट का वीडियो होगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने ये 10-15 मिनट का वीडियो पूरा देख लिया ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। यही सिलेबस है, यही सिखाएंगे, और ऐसा सिखाएंगे आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है बेटा, बस एक चीज करिए, आप अपने पास रफ रखिए, और जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है वो रखिए। आपकी हिस्ट्री में जो मैप वर्क है वो है दूसरे चैप्टर से। जो आपका दूसरा चैप्टर है ना बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, यहां से मैप वर्क आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये पहले मैंने रखा है मैप वर्क, और ये क्लास 10th के लिए है, ये आपका सर है, और ये आपका स्कूल डीपीएस अनंतनाग में मैं शूट कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, बस वीडियो को देखते जाइए, बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। मैप वर्क के लिए एक शर्त होती है, सीखा सर से, उसके बाद खुद ट्राई करो। खुद ट्राई किया तो सारा काम ठीक हो जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे मैप वर्क। बेटा ये जो जितना भी मैप वर्क मैं सिखाऊंगा अभी, बस 2 ही स्लाइड्स है, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये आपकी सिलेबस में ही है। पहला जो है ना, आपको आईएनसी के बारे में सिलेबस में लिखा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसके सेशन जो हो गए हैं ना, 3 सेशन को आपको दिखाना होगा ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, इस पे आपको कांग्रेस के 3 सेशन दिखाने होंगे। एक तो आपको कलकत्ता सेशन दिखाना होगा, ये वाला, देन नागपुर सेशन, फिर तो मद्रास सेशन। ठीक है बेटा, कलकत्ता की बात करेंगे तो ये बंगाल में है, वेस्ट बंगाल या उस टाइम का बंगाल। उसके बाद नागपुर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र को याद कर लेना, और उसके बाद मद्रास की बात करेंगे तो तमिलनाडु को याद कर लेना। बस ये स्टेट जिस बच्चे को याद है, वहां उन स्टेट्स में जाके पॉइंट डाउन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। देखेंगे बंगाल का रीजन है, ये बंगाल का बेटा है, पूरा बंगाल का रीजन ये। अब यहां आपको पहले दिखाना होगा कलकत्ता सेशन। कांग्रेस ने बहुत सारे मीटिंग्स किए हैं, तो अब पहला कलकत्ता सेशन देखेंगे। ये देखो कलकत्ता सेशन। करना क्या होगा, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे बस यहां पे डॉट करना होगा। यहां पे डॉट करने का मतलब आप दिखा रहे हो ये कलकत्ता है, यहां पे एक सेशन हुआ था। कब हुआ है, 1920 में, और इसको लिख सकते हो आप साइड में लाइन ड्रॉ करके, कलकत्ता सेशन। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल का एरिया, बंगाल का एरिया, यहां पे कलकत्ता का सेशन हो गया 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उसके बाद दूसरा नागपुर सेशन। मैंने कहा था ना, नागपुर सेशन में आपको महाराष्ट्र याद रखना है, तो ये महाराष्ट्र का पूरा एरिया आपको दिख रहा होगा बेटा, ये महाराष्ट्र का एरिया, तो यहां डॉट कर लो। डॉट किया तो आपका काम अपना, बस यहां जाओ, नागपुर लिखो, नागपुर सेशन लिखो, आपकी मर्जी, ये जरूरी नहीं है वहां जाओ। डॉट किया ना, यहां जाओ, यहां लिखो नागपुर सेशन, ये नागपुर सेशन है। ठीक है, इसके बाद ये भी कब हुआ नागपुर सेशन, ये हुआ 1920 में। उसके बाद है मद्रास सेशन। तो तमिलनाडु जाना, ये तमिलनाडु है बेटा, ये तमिलनाडु है, तो यहां आप तमिलनाडु, ये नीचे वाला तमिलनाडु, और यहां पे ये नागपुर, ये मद्रास सेशन यहां पे हुआ था, ये तमिलनाडु का मद्रास, और ये हुआ था 1927 में। बस इतना ही सिलेबस में है। 3 सेशन आपको दिखाने होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। है तो बहुत सारे सेशन, लेकिन आपको 3 दिखाने होंगे एज पर द सिलेबस। क्या क्या दिखाना होगा, रिपीट करेंगे। पहले तो कलकत्ता सेशन, उसके बाद आपको नागपुर सेशन, फिर आपको मद्रास सेशन। ठीक है, कलकत्ता कहां पे बेटा, बंगाल के रीजन में। नागपुर कहां पे, महाराष्ट्र में।
उसके बाद ये मद्रास सेशन कहां पे, तमिलनाडु के एरिया में। बस इस पॉलिटिकल मैप को याद रखिए। ऊपर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है लाहौर, ये आज का पाकिस्तान, लाहौर सेशन। उस टाइम तो पाकिस्तान इंडिया एक साथ था। ये एक्स्ट्रा है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा है। तो जो ये मैथ वर्क आपको हिस्ट्री में दी गई है ना, ये आपके चैप्टर से है, दैट इज चैप्टर नंबर 2। सब बच्चों को याद होगा, चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो आपने पढ़ा है उसी से मैथ वर्क है। हिस्ट्री के अलावा जियोग्राफी में भी मैथ वर्क है। ये करने के बाद जियोग्राफी का मैथ वर्क कर ले, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम में सारा ठीक हो जाएगा। चलिए हम दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। अब आपको सिलेबस में ये भी दिया गया है, वो कितना प्यारा मैप, कितना प्यारा, ये वहां से लिखा है ना, वहां आपका सिलेबस, यहां यह आपका वर्क है। इतना ही करना है आपको एग्जाम में, याद रखिए। पहले आपको क्या आया था इस सिलेबस में, याद कर लो। सेशंस आए थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कितने सेशन आपके सिलेबस में? 3 है। क्या क्या भाई, याद करना। एक तो कलकत्ता सेशन है, दूसरा मैंने कहा था नागपुर सेशन है, उसके बाद मद्रास सेशन है। किया ना याद? अब जाओ, हटो वहां से, हटो और यहां जाओ। ये है सत्याग्रह मूवमेंट्स, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर सत्याग्रह मूवमेंट्स क्या है? यहां पढ़ाना नहीं है मुझे इस वीडियो में, वो तो पढ़ाया मैंने दूसरे चैप्टर में। थोड़ा सा याद कर लो। सत्याग्रह मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स है जो महात्मा गांधी ने लॉन्च किए थे इंडिया में। जब इंडिया आए थे, सर याद आया, इंडिया में आए थे 1915 पे महात्मा गांधी। सर जब इंडिया में आए तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को आगे बढ़ाया, मूवमेंट चला दिए। महात्मा गांधी ने लोगों को बोला था कि सत्याग्रह बनो, मतलब आप नॉन वायलेंट रहो, प्रोटेस्ट कर लो लेकिन पीसफुल तरीके से कर लो। तो वो मूवमेंट उसने जो चलाए ना, पहली मूवमेंट चलाई खेड़ा, चंपारण है, अहमदाबाद है, अहमदाबाद मेल से ट्राई करो ना, जलियांवाला बाग है, दांडी मार्च है। जितने भी ये मूवमेंट्स, जितने भी ये इवेंट्स है, इनको आपको दिखाना होगा ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। स्टार्ट करेंगे पहले खेड़ा। जब खेड़ा की बात करेंगे, जगह का नाम है, कहां पे है बेटा? ये तो गुजरात में है, ठीक है। चंपारण की बात करेंगे, जगह का नाम है, कहां है? बिहार में है। पहले पता चलना चाहिए ये कहां है, किस स्टेट में है, उसके बाद इजी हो जाएगा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे। उसके बाद अहमदाबाद जो स्ट्राइक हुई थी, कहां पे अहमदाबाद है? गुजरात में है। इसके बाद है जलियांवाला बाग, ये कहां पे? अमृतसर में है। अमृतसर को कहेंगे यहाँ पे स्टेट जो है पंजाब। उसके बाद है दांडी। ये दांडी जो विलेज है ना, विलेज कोस्टल विलेज, भाई ये भी गुजरात में है। कुल मिला के देखो, गुजरात में एक साइट, गुजरात में दूसरी साइट, गुजरात में तीसरी साइट। तो आपके सिलेबस में है गुजरात में 3 साइट आपको लोकेट करने होंगे। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं? आपको एज पर योर सिलेबस आपको गुजरात के 3 साइट्स लोकेट करने होंगे ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। सर गुजरात के 3 साइट्स कौन कौन है भाई? खेड़ा है ना एक, ये यहां से स्टार्ट करेंगे। गुजरात में क्या है? दांडी विलेज है ना गुजरात में ही, और अहमदाबाद भी गुजरात में है ना, और एक खेड़ा भी गुजरात में है। तो गुजरात के 3 हो गए, सर। हाँ, गुजरात के 3 हो गए। उसके बाद करना क्या है भाई? चंपारण। उसके बाद बिहार जाओ, बिहार में एक साइट, और पंजाब जाओ। बस याद रखना भाई, गुजरात के 3, पंजाब का 1, और उसके बाद आपको बिहार का 1। जैसे याद रखा भाई, सिलेबस से बाहर नहीं आ जाएगा, बस इतना ही आ जाएगा। अब करो, वो तो सीख लिया सारा। सीखने के बाद यहां आ जाओ, प्रैक्टिकल कर लो। आ जाओ लैब में, चलेंगे लैब में। तो क्या करेंगे भाई? पहले दिखाएंगे खेड़ा गुजरात का। ये देखो, ये तो दिखा क्या है, ये खेड़ा है, बीच वाला ये खेड़ा है गुजरात। ये तो यहां पे भी गांधी जी आए थे और मसला हल किया था पीजेंट्स का। उसके बाद खेड़ा के बाद चंपारण। अब तो सीधे बिहार जाओ, ये बिहार, ये यहाँ पे चंपारण में, और यहाँ पे भी गांधी जी गए थे और यहाँ पे भी वो मसला हल किया था, पढ़ा आप लोगों ने। उसके बाद चंपारण के बाद अहमदाबाद। गुजरात जाओ, ये अहमदाबाद है। उसके बाद अहमदाबाद के बाद जलियांवाला बाग, ये अमृतसर है, और ये वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो यहाँ पे हुआ था। उसके बाद दांडी मार्च। ये देखो गुजरात में ही दांडी है, ये दांडी है बेटा। तो रिपीट करेंगे बस जल्दी फटाफट से। और एक बात, वो जो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था ना, वो यूपी में हुआ था। ये एक्स्ट्रा है, ये आपको सिलेबस में नहीं है, इस मतलब मैथ वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन है दूसरे चैप्टर में है, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। अब याद रखो, रिवाइज करेंगे बेटा। देखो गुजरात का एरिया जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट बन गया हमारे सिलेबस में। ये गुजरात क्यों बन गया? क्योंकि 3 साइट्स है, नीचे वाला दांडी, बीच वाला खेड़ा, ऊपर वाला अहमदाबाद, बीच वाला खेड़ा, नीचे वाला दांडी।
गुजरात में 3 साइड से बन गए ना इजीली। अब मैं गुजरात का मैप बनाऊंगा, सर 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 वहां तो प्लेन मैप आ गया। भाई प्लेन मैप आ गया तो करना क्या है, ये नीचे कर लो डांडी। ये मैं कलर चेंज कर रहा हूं, 1 मिनट, अच्छा सा कलर आना चाहिए, प्यारा सा कलर जो दिखे हमें। ये देखो, ये नीचे वाला आ गया डांडी, बीच वाला आ गया, बीच वाला आ गया खीड़ा, बीच वाला आ गया खीड़ा, ऊपर वाला आ गया अहमदाबाद। जिस बच्चे ने ऐसे डॉट्स करके ऐसे साइट्स को लोकेट कर दिया, 100% मार्क्स आ जाएंगे आपके। फिर बच्चे डरते हैं, सर वहां तो ऐसा मैप नहीं था, वहां तो प्लेन मैप था। प्लेन हो कुछ भी हो, बस आप डॉट्स कर लो ना अच्छी जगह पे, सही जगह पे। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे ने क्या कर दिया, आपको दिखाना है डांडी, मैंने कहा डांडी यहां दिखाओ, आपने क्या किया, आपने डांडी यहां दिखा दिया, ये दिखा दिया डांडी, ये तो गलत है। भाई दिमाग रखो ना, डांडी नीचे, बीच वाला खीड़ा, ऊपर वाला अहमदाबाद। अहमदाबाद को यहां मत ले आओ, ये गलती नहीं करना, मैं दिखाऊंगा गलती कौन सी नहीं करना है भाई। ये मैप आ गया, ये मैप आ गया प्यारा सा, आपको यहां अहमदाबाद नहीं दिखाना है, अहमदाबाद ऊपर टिक मार दो, सही तो ये है ना। बस एक काम कर लो, इस वीडियो को फिर से देखो, इतना ही है सिलेबस, इतना ही है सिलेबस, डरो मत। अब फिर से वीडियो को देखो, पॉज कर लो, फिर अपने हिसाब से पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ले आओ, 1 पेज ले आओ, 2 रुपए में आ जाएगा। बस 2 रुपए खर्च करना है, 10 रुपए खर्च कर लो, 5-6 पेपर्स ले आओ, ट्राई कर लो, ट्राई करने के बाद बैठो आराम से, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।